हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। खुश आमदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफशा डेली व्लॉग्स पे। तो मैंने आफ्टरनून इसलिए कहा क्योंकि ये मेरा व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, और ये व्लॉग हो गया है 2 दिन लेट बिकॉज़ ये है ट्यूसडे का। और ट्यूसडे को मैं अपने डिस्ट्रिक्ट यूनिट पे गई थी इसीलिए, और फिर वहाँ से कुछ काम था, मुझे वहाँ से काम करके आई हूँ, और फिर ये इसीलिए ये व्लॉग मेरा ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून के वक्त में। तो ये मैंने इकट्ठा की है मलाई, जो कि मेरी 15 दिन की है, और इससे मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, और इसको पका के मैंने ये घी निकाला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये लगभग 300-350 ग्राम घी निकला था। और अब है इवनिंग का टाइम, और मैं और मेरे हस्बैंड आज निकले हैं अकेले बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए साथ में। बच्चे आज नहीं आए, बच्चों को हमने घर पर छोड़ा था आज, और चूँकि ट्यूसडे था और मेरे हस्बैंड का ऑफ था इसीलिए। और हम पहुंच गए हैं रामगढ़ ताल, यानी कि ये है गोरखपुर का मरीन ड्राइव। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे गोरखपुर का मरीन ड्राइव भी कहते हैं, और यहाँ पे लोग इसे नौका विहार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बोट राइडिंग वगैरह भी हो रही है, अब स्टार्ट हो चुकी है। और शाम में लाइट शो भी होता है, जो कि बहुत ही सूदिंग होता है। और ये है गुलमोहर के पेड़। मुझे गुलमोहर का पेड़ बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे याद है मैं जब हाई स्कूल में थी और अर्ली मतलब 7:30 से हमारे एग्जाम्स होते थे, 7:30 नहीं 7 o'clock से मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम जब घर से निकलते थे ना, तो ये गुलमोहर के फूल बहुत अच्छे दिखाई देते थे, बहुत ही सूदिंग दिखते थे, बहुत खूबसूरत लुक देते थे। तो और सुबह के टाइम में कोयल भी बहुत चहचहाती थी। मुझे वो टाइम आज भी बहुत याद आता है। और मेरी मम्मी मुझे जाती थी ड्रॉप करने के लिए मेरे बोर्ड एग्जाम्स के वक्त में। तो ये है हमारा गोरखपुर का मरीन ड्राइव या नौका विहार। और शाम के टाइम यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। यूँ तो मैं सुबह में भी आती हूँ यहाँ पे ड्राइविंग सीखने के लिए, बट शाम में यहाँ की रौनक ही कुछ और होती है। और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। फूड स्टॉल्स और न जाने कितने वैरायटीज की शॉप्स, मतलब स्ट्रीट वेंडर जिन्हें आप कहते हैं, वो यहाँ पर अपनी शॉप्स लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के खिलौने और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोरखपुर के होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है दिग्विजय नाथ पार्क, और यहाँ पर आज हुआ था योगा डे का प्रोग्राम, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये है एक बोट जिसमें से ये फाउंटेन निकल रहा है, और जैसे ही शाम के 7 बजेंगे ना, ऐसे ही कुछ और बोट्स भी आ जाती हैं, और उसी से लाइट शो का परफॉर्मेंस होता है, जो कि बहुत ऑसम दिखता है, बहुत ऑसम दिखता है। और अब हम यहाँ जा रहे हैं
जहाँ से फेरी, बोट और स्टीमर्स मिलते हैं हमें राइड के लिए। हमने टिकट तो लिया था फेरी का, बट फेरी इतना धीरे चल रही थी और इतना लेट वो आ रही थी, और सिर्फ एक नाक की सीध में जा रही थी और सीधे ही आ जा रही थी। मुश्किल से 10 मिनट में ये आ जा रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस स्टीमर पर बैठेंगे। और मैं शायद अपने हस्बैंड के साथ अभी तक जितने भी साल मेरी शादी को हुए हैं, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से कोई स्टीमर राइड पे उनके साथ थी। और ये ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था और ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। आपको मेरे फेसबुक और इंस्टा आईडी पर भी इस शॉट की एक रील मिलेगी, जिसे बहुत लोगों ने प्यार दिया है, बहुत पसंद किया है। और जिसने नहीं देखा है प्लीज जाकर उसको देखें। आफरीन जिलानी नाम से मेरा अकाउंट आपको मिल जाएगा, इंस्टा पे भी और फेसबुक पर भी। मेरे हस्बैंड भी शुरू में तो हेजिटेट कर रहे थे बैठने के लिए, लेकिन जब बैठे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। और ये अब हम वापस आ रहे हैं और ये है हमारा नेशनल फ्लैग। एक बात बताऊं, नेशनल फ्लैग को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब नेशनल एंथम होता है तो भी मतलब हम अपने नेशनल फ्लैग पर बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं हूं या कोई भी इंडियन हो, नेशनल फ्लैग पर बहुत प्राउड फील होता है। और अब हम किनारे की तरफ वापस आ रहे हैं। और किनारे की तरफ आते वक्त जैसे जैसे हम लोग करीब आ रहे थे, इस स्टीमर का जो ऑपरेटर था उसने इंजन की स्पीड हाफ कर दी थी और ऑटोमेटिक किनारे तक आते आते स्टीमर अपनी जगह पर सेट हो गई बिल्कुल। और ये फेरी खड़ी हुई है जो कि हमारे जाने के पहले निकली थी और हमारे आने के पहले ही आ गई। हमने तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया था, बट ये फेरी सिर्फ स्ट्रेट गई है और स्ट्रेट ही आई है। अच्छा हुआ हम फेरी की राइड हमने नहीं ली। और ये किनारे फ्रेंड्स थोड़ा सा क्लीनलीनेस की कमी है यहाँ पर। ऐसा फील हो रहा था, वो कुछ बोल रहे थे, वो सिर्फ खामोश रह के इस फील को फील कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि एकदम एंड में
बिस्किट का टेस्ट आया था। उसके पहले कुछ अजीब सा ही टेस्ट आ रहा था। हस्बैंड ने कहा मुझे भी कि तुम भी ट्राई करो। मैंने कहा ना बाबा, मुझे नहीं ट्राई करना, पता नहीं क्या है, कैसा क्या टेस्ट आएगा, मुझे नहीं ट्राई करना। और इन भैया के पास जो है फायर पान भी था। मेरे हस्बैंड ने स्मोक बिस्किट खाया था, पान नहीं खाते वो। और अब हम वापस आ रहे हैं और ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। लगभग 8, पौने 8 का टाइम की हो रहा था और काफ़ी आगे तक ये फूड स्टॉल्स लगा रखे हैं। ये बिल्कुल मरीन ड्राइव का ही फील देता है ये एरिया। लाइटिंग, म्यूज़िक, फूड स्टॉल्स, व्यू, ओवरऑल ये नज़ारा बहुत अच्छा होता है। और ये है हमारे यहाँ का सर्किट हाउस। यहाँ पर कोई भी वीआईपी आते हैं, उनके रहने का, उनकी मीटिंग का अरेंजमेंट यहीं पे होता है। और ये लाइटिंग आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक दे रही है। और ये जो लाइट्स के पोल है ना, उन्हीं में स्पीकर भी फिटेड है। तो जब म्यूजिक बजती है तो पूरा वे आपको म्यूजिक सुनाई देगी। ये है हमारे शहर का वाटर पार्क, जो कि किसी डिस्प्यूट की वजह से सील कर दिया गया है। अदरवाइज यहाँ भी बहुत भीड़ होती थी और समर में हम एक बार यहाँ बच्चों को लेकर जरूर आते थे। और ये कुछ शायद हस्बैंड का कुछ सामान गिर गया था, हैंकी या क्या चीज़, तो वो रोककर फौरन चले गए लेने के लिए। और वहाँ से वापसी में हम आए थे वी मार्ट। मुझे कुछ सामान लेना था, इसीलिए फटाफट हमने सामान लिया और हम घर के लिए वापस चले गए, क्योंकि मुझे वापस जाके अभी खाना भी बनाना था। और आज मैं बना रही हूँ मटन दो प्याज़ा। ये मैंने आधा किलो मटन ले लिया है और 3 पाव के आसपास मैंने प्याज ली है। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, चॉप की हुई लहसुन और अदरक को मैं चॉप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ में इचिंग होने लगती है, इसलिए मैं उसको कद्दूकस कर लेती हूँ। तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और अच्छी क्वांटिटी में काली मिर्च और 7-8 लाल मिर्च और गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्ती। मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। अगर आपका मटन ज़्यादा चिकना है तो आप ऑयल कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मटन पकने के बाद से ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और मैंने ये खड़े गरम मसालों का तड़का दे दिया है। और जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो इसमें हम अनियंस ऐड कर देंगे। और अनियंस को हमें ज़्यादा गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है, इसको बस ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है हमें।
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ये मेरा मटन दो प्याज़ा बनके तैयार है। लग रहा है ना देखने में डिलीशियस। आप अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।